हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में। तो मैं एक जो है सिंपल लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन हो गया और ये है, यहाँ पर मैंने 0 दिखा दिया। ठीक है, यहाँ 1 दिखा दिया। कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ जो हो गया -1, -2, -3, -4। ठीक है, इस तरह से ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा और ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, प्लस इन्फिनाइट और ये माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसी लाइन पर हम लोग जो है सब जो है जितने भी नंबर है वो उसको पढ़ेंगे, जानेंगे कि नंबर क्या होता है। ठीक है, पहले जो आप लोग दैनिक जीवन में जो भी नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 100 305, ठीक है, वो क्या है, किसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सभी को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आता है पहले जो है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। तो ये जो है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक जो संख्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? ठीक है, इस किसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं? तो आप लोग बोल सिंपल जो डेफिनेशन बना सकते हैं, काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जिससे किसी वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और ये जो संख्या है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है, ये क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके 1 से लेके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है, ये जो नंबर्स है जिससे किसी वस्तु को काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए 3, तो हम पूछेंगे 3 क्या है? 3 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे हाँ 3 जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो 3 जो है 3 नेचुरल नंबर्स है। क्यों है? क्योंकि हम लोग इससे किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी पेड़ को काउंट करना है। ठीक है, ये 3 पेड़ हो गया, मान लीजिए ये 3 ऑब्जेक्ट हो गया, इसको काउंट करना है तो 1 2 3। ठीक है, कितने पेड़ हुए? 3 पेड़ हुए। कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, 1 2 3, 3 पेड़ हुए। ठीक है, इससे हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, पेड़ को काउंट कर पा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये नेचुरल नंबर है। अब पूछेंगे कि बताइए 3.5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? ठीक है, तो आप लोग जो है कहेंगे नेचुरल नंबर है। नहीं, 3.5 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इससे जो है किसी वस्तु को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए है ये पेड़ कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो पेड़ या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। ठीक है, अब पेड़ 3.5 कैसे हो सकते हैं? ठीक है, पेड़ तो 4 ही होंगे ना, या तो 3 होंगे या तो 4 होंगे। ठीक है, इसी के बीच में 3.5 है। ठीक है, अब सोचिए कि जो भी पेड़ होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, वो पेड़ तो पेड़ है, मतलब पेड़ को काउंट करना हमको, तो या तो 3 हो गए या तो 4 पेड़ होंगे। 3.5 तो हो ही नहीं सकता। तो 3.5 से किसी ऑब्जेक्ट को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए नॉट काउंटिंग नंबर, मतलब जो 3.5 जो है काउंटिंग नंबर, ये जो है 3.5 जो है नॉट काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो 3.5 है काउंटिंग नंबर नहीं है, इसलिए जो नेचुरल नंबर
नहीं है। तो 3.5 पूछेगी 3.5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम 4.5 कर दें। ठीक है, पूछ देंगे 4.5 बताइए नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि जो है इसे हम किसी वस्तु को काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए पेड़ 5 हो गया, ठीक है, तो या पेड़ 4 होंगे तो 5 होंगे। 4.5 कैसे पेड़ हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट को हम काउंट नहीं कर सकते पेन। और ये आप जो है कोई है पेन ले सकते हैं। पेन 1 2 3 4 5 पेन ले लिए। ठीक है, या तो पेन 4 होंगे या तो 5 होंगे। पेन जो है 4.5 थोड़े हो सकता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को जो है ये 4.5 से किसी ऑब्जेक्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 4.5 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जो नंबर सिस्टम होता है, जो नंबर लाइन होता है, उस पर जब दिखाते हैं हम, 0 बीच में होता है, 1 इधर राइट हैंड साइड में। ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यही है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा जो है 1 2 3 मतलब यही है नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 जिसे किसी वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, आगे जो है नेचुरल नंबर हो गया। और उसके बाद जो है थोड़ा इरेज कर दें इसको। आगे हम लोग जो है होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर, जिसको आप लोग जो है क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को। तो होल नंबर क्या होता है, तो आप लोग सीधा जो है डेफिनेशन बना सकते हैं। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। मतलब जो काउंटिंग नंबर है उसके साथ क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। अच्छा, काउंटिंग नंबर क्या है वही बताए हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। और उसके साथ क्या मिला लेंगे? हम जीरो मिला लेंगे। जैसे ही जीरो मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ये होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? तो जीरो से स्टार्ट करके जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 8, ठीक है, 9, इन्फिनाइट तक, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम पूछेंगे कि बताइए 4 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है भाई, पूर्ण संख्या है। ठीक है, बताइए जीरो जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? जीरो है भाई, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है, जीरो होल नंबर है। अगर पूछेंगे कि जीरो बताइए नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नहीं है भाई, जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो से हम क्या काउंट करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे काउंट। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो जो है होल नंबर में आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, अब पूछेंगे कि जो है बताइए 4 जो है होल नंबर है कि नहीं है? तो है होल नंबर। अब पूछेंगे कि 4 बताइए नेचुरल नंबर है कि नहीं है? हाँ, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब 4 जो है नेचुरल नंबर भी है और जो है होल नंबर भी है। ठीक है, इससे हम लोग नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि हम 4 से किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं उससे। ठीक है, तो जो होल नंबर होता है उसमें जो है नेचुरल नंबर भी पाया जाता है। ठीक है, और जीरो भी पाया जाता है। ठीक है, तो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर। ठीक है, अब ये जो है आप लोग देख रहे हैं नंबर लाइन पर, ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होगा और यहाँ से जो है चलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, जब जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, और चलेगा आगे तक, तो होल नंबर बोलेंगे। आगे जो है जब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गया, आप लोग सीख गए।
ठीक है। तो ये होल होल नंबर हो गया। उसके बाद जो है नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके आगे जो है हम लोग सीखेंगे अगला नंबर क्या है। ठीक है, अगला नंबर हम लोग सीखेंगे क्या है। देखिए, इंटीजर क्या है। इंटीजर क्या है। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स। इसको हम लोग जो है जनरली जो है जेड से डिनोट किया जाता है। इस तरह से डिनोट करते हैं, जेड। पूर्णांक क्या होता है, जेड क्या होता है, जो पूर्ण है। ठीक है, ऐसा नंबर जो पूर्ण होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो जेड होता है वो किसका सेट होता है, वो सेट होता है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमको इंटीजर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, पूर्णांक संख्या मिल जाता है, पूर्णांक मिल जाता है, इंटीजर मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर क्या है, द सेट ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड क्या, इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल रहा है डिफिनीशन कि जो, जैसे ये -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये मान लो -4 हो गया। मतलब इस तरह से यहाँ इधर माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, और ये प्लस इन्फिनाइट हो गया, तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, और इधर जीरो। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या लेंगे तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का निगेटिव लग जाएगा, आगे लगा देंगे, निगेटिव हो गया, निगेटिव साइंस। ठीक है, विथ जीरो, ये जीरो हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ये क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, ये 1 2 3 पूर्ण संख्या होता है हमेशा। तो इसका मतलब इससे क्या है, ठीक है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, जैसे हम पूछेंगे 1.5 बताइए पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। नहीं है भाई, पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, 1.5 इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ना ही निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, ना ही ये जीरो है, इसलिए इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। जो भी डेसिमल पॉइंट, डेसिमल में जो नंबर रहता है वो जो है इंटीजर नहीं होता है, पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए किसी संख्या को। ठीक है, जैसे हम कहेंगे, बताइए कि 1.6 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, हम कहें कि 10 बताइए पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, जेड है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है। तो ये हो गया इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, सब मिला जुला कर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर कैटेगराइज करें हम लोग तो जो पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, इसमें अगर कैटेगराइज करें, एक तो होता है, ठीक है, इसमें जो है अगर कैटेगराइज करेंगे हम लोग तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, जेड प्लस, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो है, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इस तरह से। उसके बाद निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है, -1 -2 -3, इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, निगेटिव इंटीजर्स हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब जो जीरो होता है, तो जीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, जीरो जो होता है ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है इंटीजर हो गया। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे, इंटीजर्स हो गया। आप लोग क्या पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में जाना। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर
रियल रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले हम लोग ये जान लें, ठीक है, कि वास्तविक संख्या से पहले हम लोग इसके बारे में जान लें, रैशनल नंबर के बारे में, ठीक है, RATIONAL, रैशनल नंबर के बारे में जान लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो परिभाषा होता है क्या होता है? इसका जो परिभाषा होता है, ठीक है, द नंबर्स दैट कैन बी, ठीक है, द नंबर दैट कैन बी written as like LIKE ना, हाँ, like P by Q, ठीक है, as like P by Q are cards, as like P by Q are called, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रैशनल नंबर, आर कॉल्ड रैशनल, ठीक है, नंबर्स। लेकिन इसमें कंडीशन है, ठीक है, आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है, वेयर वेयर P एंड Q, P एंड Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर, मतलब जेड, जो अभी बताए थे ना, जेड, उसी में से होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू है क्या है? इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे, बताइए, टू अपान थ्री, बताइए रैशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ भाई, रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखिए, टू क्या है? ये पी है, और ये क्या है? थ्री क्या है? क्यू है, और यहाँ क्या है? पी बाई क्यू है, और ये पी है, ये क्यू है, और टू क्या है? टू भी क्या है? इंटीजर्स है, और थ्री भी क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, ये टू भी इंटीजर है, थ्री भी इंटीजर्स है। ठीक है, तो पी बाई क्यू क्या है? दोनों इंटीजर है। और दूसरा चीज कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो है, जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है? 2/3 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या बोलेंगे इसको? रैशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो क्यू होना चाहिए, जो हर में जो अंश होता है ना, अंश बटे में हर, तो अंश है, ये हर है, तो जो भी हर में जो वैल्यू होगा वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम बोलेंगे, बताइए, टू अपान जीरो, बताइए क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है भाई, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इस जो है, जो डिफिनेशन है परिमेय संख्या को, उसको ये परिभाषित नहीं कर रहा है। देखिए, देखिए, टू भी क्या है? इंटीजर है, और जीरो भी क्या है? इंटीजर है तो दोनों इंटीजर, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो लास्ट में लिखवाए हैं, कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो 2/0 है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी, अनडिफाइन होता है। टू में हम जीरो का भाग देंगे, क्या आएगा? अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन का मतलब जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है आगे हम लोग जानेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये इरेशनल नंबर, एक तो रैशनल नंबर हो गया, और इरेशनल नंबर, IONAL, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बोर हो गए होंगे एक ही कलर देख देख के। तो इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या,
ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जहाँ जहाँ ठीक है, जहाँ p एंड q क्या है? इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, p और q क्या है? इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जस्ट रैशनल नंबर का अपोजिट। इसको हम लोग, जो इरेशनल नंबर होता है उसको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू डैश से डिनोट करते हैं। तो अब हम पूछें कि ऐसा कौन सा नंबर है भैया कि हम लोग जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो आप लोग सिंपल जो है अंडर रूट टू ले लीजिए। देखिए अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू बोलेंगे हम, तो इसको अंडर रूट टू को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी बोल सकता है, ठीक है, जो नहीं जानता है। ठीक है, जैसे हम अंडर रूट टू अपान वन, ठीक है, हमने क्या किया, ये अब हम कहेंगे कि ये पी हो गया, देखो बेटा ये क्यू हो गया। ठीक है, हो गया पी बाई क्यू, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्यू जीरो के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। वन हमने तो वन लिखा है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आप कहेंगे कि जो है ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन ये जो है रैशनल नंबर नहीं है। ये क्या है? ये है इरेशनल नंबर। जो अंडर रूट टू है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। कारण हम बता रहे हैं। देखिए पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो अंडर रूट टू क्या इंटीजर है? क्या इंटीजर में क्या आ रहा था? इंटीजर में आ रहा था 1 2 3 4 ना। अंडर रूट टू कहाँ आ रहा था? अंडर रूट तो आ नहीं रहा था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो है 1 2 3 4 -1 -2 -3 हो सकता है। ठीक है, इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स है, जीरो हो सकता है। ठीक है, ऊपर। ठीक है, तो लेकिन अंडर रूट नहीं होगा। अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, ये कहाँ होगा? ठीक है, अंडर रूट में कहाँ? ये अंडर रूट जो है इंटीजर्स नहीं है। अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, इंटीजर के डिफिनेशन में नहीं आता है। तो इसलिए जो है यहाँ जो अंडर रूट टू है, इसको हम लोग जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो है ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब और डीप में जाएंगे, अंडर रूट टू का इजेक्ट वैल्यू कोई बता सकता है क्या? अंडर रूट टू का इजेक्ट वैल्यू क्या होगा? आप लोग जो पढ़े होंगे, तो होता है 1.414 होता है। तो क्या यही इजेक्ट वैल्यू है क्या? आप लोग सोचेंगे कि हाँ यही इजेक्ट वैल्यू है, लेकिन ये इजेक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट के जो है दशमलव के जो है डेसिमल पॉइंट के 3 स्थान तक लिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम इजेक्ट बता ही नहीं सकते। अंडर रूट टू की इजेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, कोई भी कैलकुलेटर है दुनिया का, इजेक्ट वैल्यू अंडर रूट टू का इजेक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता सकता। सुपर कंप्यूटर को इसलिए बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, क्योंकि जो है वो डेसिमल पॉइंट के जो है बहुत स्थान तक जो है बता पाता है, इस अंडर रूट टू की वैल्यू बता पाता है। ठीक है, तो अंडर रूट टू की इजेक्ट वैल्यू कोई नहीं बता सकता। ठीक है, कि अंडर रूट टू की इजेक्ट वैल्यू क्या होगा। अगर देखिए हम 1.414 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1.414 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसको हम दशमलव हटा दिए, ये 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1414। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। देखिए ये पी हो गया, और ये क्या हो गया? क्यू हो गया। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण है, दशमलव में नहीं है। ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो गया, तो इसलिए परिमेय संख्या हो गया। तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट जो है, अंडर रूट टू, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इजेक्ट वैल्यू अंडर रूट टू का नहीं है। ठीक है, तो इजेक्ट वैल्यू क्या आएगा? इस तरह से आएगा, 1.414357 087। ठीक है, 2356, मतलब 17, इस तरह से। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, 1 पॉइंट इतना। ठीक है, ये खत्म ही नहीं होगा। आप लोग अंडर रूट टू का इजेक्ट मतलब निकालना चाहेंगे वैल्यू, ये खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा।
ठीक है। तो अच्छा, जो आएगा, जो वैल्यू आएगा, इसमें खासियत होता है, इसमें खासियत ये होता है ना कि जो नंबर आता है कभी भी रिपीट नंबर नहीं आता। ऐसा नहीं कि इस तरह से आ जाए, जैसे अगर हम कहें 4 4 4 4 4 4 4, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इस दोनों में अंतर है। ठीक है, देखिए ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग बारीक डिफरेंस को देखिए यहाँ पर, दशमलव के बाद जो अगर नंबर रिपीट कर जाता है, ठीक है, जैसे 4444 आ जा रहा है, ठीक है, तो ये इन्फिनाइट तक भले ही जाए, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद जो नंबर होता है रिपीट नहीं करता है, ठीक है, हमेशा जो है कुछ न मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ जो है स्थान तक जाने के बाद चेंज हो जाता है, कोई जो है मतलब ऑर्डर नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि जो है वही आ रहा है बार बार हम। ठीक है, तो इसलिए जो है ये अंडर रूट टू मतलब ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, ठीक है, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। जैसे हमने लिख दिया 1.23107853 के 5 6, ठीक है, 0 8, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए 9, ठीक है, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब बताइए कि जो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों में से बताना है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो ये जो है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अब नंबर रिपीट करने का मतलब क्या है, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, बताइए क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है। जैसे 1.232323232323, ये बताइए क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर, ये खासियत होता है, ठीक है, इरेशनल और रैशनल का। ठीक है, तो जो भी जो प्राइम नंबर होता है, जैसे ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो खुद से कटे या तो एक से कटे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रूढ़ संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। जैसे रूट संख्या क्या होता है, 2 3 5 2 3 5 7, इस तरह से, या तो वन से कटे या तो खुद से कटे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रूट संख्या बोलेंगे, बोलते हैं। तो रूट संख्या का जो अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट और आगे लेते हैं हम लोग, अंडर रूट क्या ले लेंगे, 11। इस टाइप से जो नंबर आता है, ठीक है, इस टाइप का जो नंबर आता है, ठीक है, वो क्या होता है हमेशा, वो हमेशा जो है ई रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, ई रैशनल नंबर होता है, ई रैशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। और एक और हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, अब बताइए कि जो है पाई होता है, क्या है, पाई इरेशनल है कि रेशनल है। तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो पाई होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, TIONONAL। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, जो पाई होता है इरेशनल नंबर होता है। तो आप लोग सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, और पी बाई क्यू हो गया, और ये भी इंटीजर है, ऊपर वाला 22 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है, तो हो गया ये परिमेय संख्या। लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये इजेक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। ठीक है, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, पाई की इजेक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकती है। अब क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि जो पाई की वैल्यू निकलता है वो सर्किल से निकलता है। ठीक है, सर्किल से निकलता है, और जो दुनिया में जो सर्किल है, ठीक है, कितने एक जो है पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है कितने सर्किल खींच सकते हैं, यहाँ से खींचना स्टार्ट करेंगे तो इन्फिनाइट सर्किल खींचा जा सकता है एक ही पॉइंट पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन्फिनाइट सर्किल जो है खींच सकते हैं। तो इस तरह से पाई की जो वैल्यू आएगा इन्फिनाइट आएगा। ठीक है, और हमेशा क्या आएगा, कुछ ना कुछ जो है चेंज करके आएगा। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है परिवर्तित करके आएगा। तो इसलिए जो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हमेशा जो है इस बात को आप लोग जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं, जितने भी प्राइम नंबर होता है,
ठीक है। प्राइम नंबर का अंडर रूट 2 अंडर रूट जो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट जो लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, हमेशा जो इरेशनल नंबर होता है। क्यों होता है कि इसको हम लोग अंडर रूट 2 को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि अंडर रूट 2 लिख दे, ठीक है, ये पी हो गया क्यू हो गया, लेकिन ये तो पी जो इंटीजर है नहीं, अंडर रूट 2 कहाँ इंटीजर में आता है, ठीक है, तो इसलिए जो है ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये हमेशा क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। आप कब कहेंगे कि जो है सर जो है 1.414 को तो हमने लिख दिया, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख देंगे 1414 बटे में 1000, ठीक है, हो गया पी बाई क्यू के रूप में। लेकिन ये तो इजेक्ट वैल्यू नहीं है ना, ये तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए जो है ये अंडर रूट 2 की इजेक्ट वैल्यू है ही नहीं, अंडर रूट 2 की इजेक्ट वैल्यू आएगा ही नहीं, तो कहाँ जो है आप लोग लिख पाएंगे अंडर रूट 2 की इजेक्ट वैल्यू 1.414, ठीक है, 141, इसी तरह से 5 6 इन्फिनाइट तक आएगा, तो कहाँ तक आप लोग नंबर, जैसे यहाँ जीरो दशमलव हटाकर जीरो लिखना चाहेंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे जीरो, इन्फिनाइट तक लिखना पड़ेगा, इन्फिनाइट कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से भारत से ही स्टार्ट होगा, अमेरिका अमेरिका तक चला जाएगा, मतलब अमेरिका से जो है जहाँ जाना चाहेंगे, ठीक है, नंबर को कटाते 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 कटाते, ठीक है, सूर्य तक जो है जहाँ भी जाना है, दुनिया का कोई भी कोना में चले जाइए, ठीक, कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है पी बाई क्यू के रूप में जो है अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 7 को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर न्यू एम बी ई आर, ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि बताइए वन वन रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रैशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है भैया, हम तो लिख सकते हैं इसको ना, 1/1, ठीक है, तो 1/1 लिख दिए, ठीक है, तो देखिए ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ये भी इंटीजर, वन भी इंटीजर, वन भी इंटीजर, 1/1 पी बाई क्यू हो गया, ये दोनों इंटीजर है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, मतलब जीरो की इक्वल नहीं है, इसलिए वन क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बताइए टू है कि नहीं है भाई, 2/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये भी पी है, ये भी पी है, और ये क्यू हो गया, और क्यू क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए टू भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं जितने भी जो है, अच्छा, -2/3, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है भाई परिमेय संख्या, क्योंकि -2 को देख लीजिए, ये भी जो है क्या है, पी है, और -3 को देख लीजिए, ये क्यू है, ठीक है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर में तो दोनों आते थे ना, प्लस माइनस दोनों आते थे, ठीक है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है इंटीजर में, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग देख देख सकते हैं, देख पाएंगे कि ये जो है पी हो गया क्यू हो गया, तो ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो ये हो गया रैशनल। और दूसरा हमने बताया कि इरेशनल क्या, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर, आप समझ में आएगा रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। वैसे क्लास जो है लंबा हो गया, ठीक है, हम पूरा इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो है धैर्यपूर्वक सुनिएगा, तो एक बार में जो है पूरा जो है नंबर जो है आप लोग जान पाएंगे कि कौन क्या है। अब आते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर से पहले हम नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, नंबर लाइन्स, ठीक है, नंबर लाइन में क्या बताए थे पीछे, हम बताए थे हमको क्या लाना था, जीरो, यहाँ पर 1 लेना है, यहाँ पर 2 लेना है, यहाँ पर 3 लेना है, यहाँ पर 4 लेना है, और यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो हम कहेंगे जीरो, जीरो बताइए रैशनल है या इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो अब जीरो को जो है, जीरो क्या है, इरेशनल है कि रैशनल है, ठीक है, दोनों में से क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो आप लोग देख पाएंगे
कि जीरो जो होता है, जो जीरो होता है, जीरो, ठीक है, वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। अब पूछेंगे कैसे भैया रैशनल नंबर हो गया, तो 0/1 लिख दीजिए। देखिए 0/1 लिख देंगे तो ये क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और बताए थे परिभाषा में कि जो पी वाई, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और की डू टी इक्वल टू जीरो भी है, मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर तो जीरो हो ही सकता है, ठीक है। तो जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में आप देख पाएंगे कि जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, ये तो आ ही जाएगा। जैसे रैशनल नंबर में कौन आ सकता है, रैशनल नंबर में आ सकता है, अच्छा, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी आप होल नंबर देखेंगे वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तीसरा जो है इंटीजर देखेंगे, जेड, ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से, और इतना तो होता ही होता है, साथ में जो है जितने मतलब जो नंबर होते हैं जिसको पी बाई क्यू में, जैसे मान लीजिए 1.5 है, बताइए कि रैशनल नंबर है कि नहीं है रैशनल नंबर है, क्योंकि 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, ठीक है, इसलिए 15 भी इंटीजर है, और ये भी 10 भी इंटीजर है, और 10 डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो हर में जो संख्या जीरो की इक्वल नहीं है, इसलिए 15/10 क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब नंबर लाइन को देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पाएंगे कि जो नंबर लाइन है इसमें, ये देखिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो गया, जीरो से स्टार्ट कर दीजिए, होल नंबर हो गया, -1 -2 -3, और ये +1 +2 +3 जीरो ले लीजिए, ये जो इंटीजर्स हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब तो सब जो है रियल क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसी में क्या आता है, इरेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर लाइन पर भी इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, बताए थे कि जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अंडर रूट टू, अंडर रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको जो है 1.414 लगभग जो है इसका वैल्यू होता है। 1.414 कहाँ आएगा, किसके बीच में है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं, क्या लिखें हम, कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो 1.414, ठीक है, आप लोग देख पाएंगे कि 1.414 कहाँ आएगा, 1.414 कहाँ आना चाहिए, तो 1.414 मतलब इधर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं 1.4414, तो जो अंडर रूट 2 की वैल्यू आएगी मतलब 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। तो 1 और 2 के बीच में हम पूछें कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे, इन्फिनाइट एग्जिस्ट करेंगे। ये 1 और 2 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इन्फिनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे भाई, ठीक है। ये समुद्र है, समुद्र, ठीक है। आप लोग जो है सोच रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, आप लोग लेंगे इन्फिनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, 0.6 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट दोबारा कर दीजिए, 0.11 ले लीजिए, 0.12 ले लीजिए। तो ये इस तरह से कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में, इन्फिनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये समुद्र है, जो रियल नंबर लाइन होता है वो क्या होता है, समुद्र होता है, सी की तरह होता है, जिसका कोई जो है लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है हम कहें कितने इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो ये 1 और 2 के बीच में हजारों जो है रैशनल और इरेशनल नंबर, मतलब दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे। उसमें से जो है देखिए 1 और 2 के बीच में दोनों होगा, ठीक है, क्यू भी होगा और क्यू डैश भी होगा, मतलब रैशनल नंबर भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, और अपरिमेय संख्या भी होगा, ठीक है। क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा, परिमेय संख्या भी होगा, और अपरिमेय संख्या भी होगा, ठीक है। तो दोनों होगा, ठीक है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बात का जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये रैशनल हो गया, इरेशनल दोनों साथ में होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो कंसेप्ट निकल रहा है कि यह जो ये रियल नंबर लाइन है, जो रियल नंबर लाइन है, ठीक है, वहाँ पर रैशनल और ये इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आता है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर, रियल नंबर वो क्या होता है, वो रियल नंबर जो होता है, द सेट ऑफ रैशनल, RATIONAL, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर,
ठीक है। इरेशनल नंबर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जो हम आर से डिनोट करते हैं, तो इसको हम दिखा सकते हैं क्यू, और यहाँ क्यू डैश। ठीक है, क्यू का मतलब रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का मतलब यहाँ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, द सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होता है। मतलब इसको हम यहाँ पर मतलब लिखेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, रियल नंबर होता है, इस तरह से इन्फिनाइट। ठीक है, मतलब सब रियल नंबर होता है। अब जैसे हम पूछेंगे कि अंडर रूट 5 बताइए रियल नंबर है कि नहीं है भाई रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, क्योंकि इसमें आ जाता है सेट में। ठीक है, मतलब जो सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, जिससे हम लोग जो है मतलब किसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो दैनिक जीवन में जिसका यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होता है बताने जा रहे हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या हम कहेंगे, काल्पनिक संख्या क्या है हम लोग देखेंगे। x² = क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, तो हम पूछेंगे आप लोगों से कि बताइए x की वैल्यू क्या रखा जाए जिसका स्क्वायर करने के बाद -1 आए। ठीक है, क्या आना चाहिए, -1 आ जाना चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या होना चाहिए भाई। अच्छा, आप लोग बोलेंगे -1 रख दीजिए सर, स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद -1 आ जाएगा। गलत है बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो -1 इंटू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 आ जाएगा, तो ये तो हमको चाहिए -1। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका स्क्वायर करने के बाद -1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, किसी को पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर हो गया। उसके बाद हमने बता दिया काल्पनिक संख्या क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आई सी नोट करते हैं इमेजिनरी नंबर को, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, सॉरी, आयोटा। ठीक है, तो इस टाइप। ठीक है, ये हो गया रियल नंबर, और रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। उसके बाद जो है आप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं जो है पूरा इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, इस उसके बाद रियल नंबर हो गया। ठीक है, वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर जो लाइन होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 इस तरह से। अंडर रूट 2 को बताइए कि यहाँ अंडर रूट 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लाइन पर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ले लीजिए, मान लीजिए 1 हो गया। ठीक है, ये क्या लेना है, ये देखिए 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, क्या खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, मिलाएंगे। अच्छा, ये देखिए 1 हो गया, और इसकी भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसका 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट इसका भी, 1 यूनिट इसका भी। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना है, अंडर रूट 2 आएगा। अब क्या करेंगे, प्रकार ले लीजिए आप, जो रेक्टेंगल होता है ना उसको ले लीजिए। अब यहाँ पर रखिए उसको, और इससे क्या करिए, लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इस तरह से जो है एक जो है लाइन खींच दीजिए। जहाँ ये जाकर जो है लाइन को कट करेगा, समझिए वही है अंडर रूट 2 की वैल्यू। ठीक है, अंडर रूट 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है अंडर रूट 2 की वैल्यू हम नंबर लाइन को जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 2 की वैल्यू। आगे हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, आगे और हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आगे जो है अलग अलग जो नंबर्स होता है उसके बारे में जानेंगे। रियल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर क्या होता है। बताए थे पीछे, एक बार और बता दे रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर वह संख्या
जो खुद से कटे या तो वन से कटे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, 7 हो गया, उसके बाद जो है 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, रूढ़ संख्या वो जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बताइए, क्वेश्चन है कि वन, वन क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है? ठीक है, आप पूछेंगे वन बताइए, वन प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, वन जो है प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो ये है प्राइम नंबर। उसके बाद जो है कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसा नंबर, ठीक, ऐसा नंबर जिसका फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 फैक्टर मिले, क्या मिले, 3 फैक्टर मिलना चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसका फैक्टराइजेशन मतलब अलग अलग तोड़ने के बाद, जिसका फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या मिले, उसको जो है फैक्टर करेंगे तो 3 अलग अलग जो है फैक्टर मिलना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 6, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। हम बताएं कैसे 6 जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसका हम फैक्टर करेंगे, एक तो 1 मिलेगा, ठीक है, ये तो 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। अब पूछेंगे इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू जो है, देखिए 6 ही आएगा। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो कितना फैक्टर मिला, यहाँ 3 फैक्टर मिला, ठीक है, कितना मिला, 3 फैक्टर्स मिला। 3 फैक्टर्स मिलेगा तो समझिए कि क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 8, कम से कम 3 फैक्टर मिलना चाहिए, ठीक है, कितने मिलना चाहिए, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलेंगे उसको, जैसे 8। और यहाँ ध्यान दीजिए कि जो फैक्टर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। जैसे 1 है अलग है, 2 है अलग है, 3 है अलग है, ठीक है, मतलब 3 अलग अलग टाइप की मिल जाएगा कम से कम एटलीस्ट, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब देखेंगे 8, ठीक है, वो 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है। तो आप लोग देख पाएंगे इसको, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग 3 अलग अलग जो है फैक्टर के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब नंबर जिसको हम 3 अलग अलग फैक्टर प्राप्त किया जा सकता है, अलग अलग जो है लिखा जा सकता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। उसके बाद इसमें जो है, अच्छा हम कहेंगे सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है, ठीक है। 4 क्यों होता है, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देखिए हम लोग 3 जो है इसका फैक्टर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। ये 3 फैक्टर हमको मिल गया, 1 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, ठीक है। तो कितना मिला, 3 फैक्टर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो तीन अलग अलग फैक्टर मिल गया ना, ठीक है, 3 अलग अलग फैक्टर मिला, 1 मिला, ठीक है, 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, तो 3 फैक्टर मिल गया ना हमको, 3 फैक्टर मिलना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर मिलना चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे 5 बताइए, 5 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 5 करेंगे। अब इसके अलावा कर ही नहीं सकते फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है, कर ही नहीं सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, तो प्राइम नंबर है, ठीक, कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 ही मिला फैक्टर, ठीक है।
तो ये प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, वन जो होता है वो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, ये जो वन जो है ना प्राइम प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है, जब ये हो गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो उसके आगे और नंबर्स जो होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको वीडियो को ही ख़त्म ही कर देंगे आज। ठीक है, उसके बाद होता है प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद एक और होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं कि जैसे टू टी डब्ल्यू ओ, टू नंबर, टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इफ देयर, इफ देयर HCF, ठीक है, इफ देयर HCF इज वन। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? HCF जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, टू नेचुरल नंबर्स जिसका जो है मतलब जो HCF है वो क्या हो, वन आए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे टू, हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे, ठीक है, सेट द सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स जिसका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन आए, एक आए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग लिख देंगे वन एंड फोर। ठीक है, वन और फोर, वन और फोर का जो है जो HCF होगा, हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा। हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वन का फैक्टराइजेशन करेंगे वन ही होगा, बहुत करेंगे वन इंटू वन इंटू वन ही करेंगे, कितना करेंगे? ठीक है, यही आएगा। और इसका जो है फोर, फोर को क्या कर सकते हैं? वन इंटू टू करेंगे। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है कॉमन। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? HCF क्या हुआ? वन हुआ। तो वन और फोर क्या है? वन और फोर आपस में को प्राइम नंबर हुए। ठीक है, को प्राइम नंबर है। अब पूछेंगे फोर, फोर प्राइम नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, फोर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वन और फोर आपस में को प्राइम नंबर है। अब फोर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटे या तो जो है वन से कटे। यहाँ तो फोर जो है टू से कट जाएगा। ठीक है, टू से कट जाएगा, तो ये तो डिफिनीशन चेंज हो जाएगा ना। तो फोर क्या है? फोर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वन और फोर आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। तो जो आपस में को प्राइम नंबर होता है, जो नंबर को प्राइम नंबर होता है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो रूट संख्या होता है, जो रूट संख्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है? जो खुद से कटे या तो वन से कटे उसे रूट संख्या बोलते हैं। और जो को प्राइम नंबर होता है, ठीक है, सभाज्य संख्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे ऐसा सेट, ऐसे दो नंबर का सेट जिसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो महत्तम समापवर्तक होता है, वो कितना आना चाहिए? ठीक है, वो आना चाहिए, वन आना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। एक और है नंबर, हम बता दे रहे हैं आप लोग इसको भी, लास्ट जो है एक होता है ट्विन को प्राइम नंबर। क्या होता है? ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर कुछ नहीं होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर ही होता है, लेकिन स्पेशल को प्राइम नंबर होता है जिसके मतलब ऐसी संख्या, ऐसा को प्राइम नंबर जिसमें, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, जिसमें दो संख्याओं का अंतर, एक्स और वाई का अंतर जो है, ऐसे दो, ऐसे दो संख्याओं का सेट जिसमें जो है दो संख्याओं का अंतर एक्स माइनस वाई कितना हो? दो हो, हमेशा दो हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्विन को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे टू और फाइव ले लीजिए, सॉरी ये टू और फाइव नहीं, टू और हम क्या ले रहे हैं? टू, ये इसको ले लेते, थ्री, थ्री और फाइव ले लीजिए। ठीक है, थ्री और फाइव ले लीजिए। तो थ्री और फाइव देखिए को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है? क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक आएगा। वन इंटू थ्री लिख सकते हैं इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वन इंटू फाइव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया?
वन आया, एच सी एफ हाइएस्ट काउंट फैक्टर एच वन आया, ठीक है। और संख्या का अंतर देख लीजिए, 5 - 3 क्या होगा, 2 आएगा। तो ऐसे दो संख्याओं का सेट, ऐसे दो मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे को प्राइम नंबर सॉरी ऐसे को प्राइम नंबर्स जिसका जो है जिसमें संख्याओं का अंतर 2 आता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है रैशनल नंबर बता दिए, इरेशनल नंबर बता दिए, ठीक है। दो नंबर्स और आता है, आप लोग जो है इसके बारे में पढ़े होंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है। एक होता है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर्स। इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या ले लेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, उसके बाद हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, ठीक है। इस टाइप से इसमें देख लें आगे, 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें इवन नंबर हो गया और ये हो गया ऑड नंबर। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या बोलते हैं, इवन नंबर उसको वो कहा जाता है जो 2 से कटे, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर उसे बोलते हैं जो 2 से ना कटे। देखिए 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा 2 नहीं, 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। उसी तरह से 5 जो है 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। और 7 से नहीं कटे, 7 जो है नहीं कटेगा 2 से पूरा पूरा, 9 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर। एक जो है प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर अभी पीछे बताए थे। प्राइम नंबर में क्या होता था, 3, 5, 7 और यहाँ आता था 11। अब देखिए प्राइम नंबर में 9 नहीं आता, ठीक है, प्राइम नंबर में 9 नहीं आता, ऑड नंबर में 9 आता है। बारीक से डिफरेंस समझिए आप लोग, ठीक है, कि प्राइम नंबर में जो है 9 नहीं आ रहा, सॉरी मतलब प्राइम नंबर में 9 नहीं आ रहा, लेकिन ऑड नंबर में 9 आ रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं या जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर बोलते हैं उसे जो केवल 2 से कटे, सॉरी मतलब जो 2 से ना कटे, ठीक है, जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। और जो 2 से कट जाता है उसे इवन नंबर बोलते हैं। 9 देखिए, 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, 9/2 करेंगे 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑड नंबर है 9। प्राइम नंबर नहीं है ये, 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है ये तो खुद से कटेगा ही, 9 से कटेगा ही, साथ में 9 जो है 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 जा 9, इसलिए 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ऑड नंबर है, क्योंकि 9 जो है 2 से नहीं कटेगा। इस बात को आप लोग ध्यान से जो है सुनिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटे या तो खुद से कटे, 9 से मतलब 9 से कटना चाहिए, लेकिन 9 तो 3 से भी कट जा रहा है, ठीक है, इसलिए 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये हो गया इवन नंबर, ऑड नंबर, और साथ में जो है प्राइम नंबर का जो कंफ्यूजन होता है वो भी हमने बता दिया। तो इस तरह से जो है ये जो है 1 घंटे का जो है वीडियो हो गया। तो 1 घंटे में जो है पूरा जो है जो नंबर साइंस है या नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, मैंने प्रयास किया है कि जो है जो आप लोगों को समझ में आए और सही से समझ में मुझे आशा है कि आप लोगों को आया होगा, ठीक है। ज़्यादातर मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ किया हूँ, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा मतलब होगा, लेकिन आप लोग इंग्लिश में जो है समझिए इसको। मेन जो है नंबर्स है, नंबर्स को समझना है, हमको वर्ड पर नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।